तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। जो हमारा ये सामाजिक विज्ञान का ये थर्ड पार्ट है, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 5, जो हमारा है औरतों ने बदली दुनिया। पिछले पार्ट में हमने अध्याय नंबर 4 का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, किस प्रकार से लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं और फिर उनमें क्या क्या भेद देखने को मिलते हैं, और किस प्रकार से संविधान के अंतर्गत हमारे यहाँ पर हमारे देश में समानता स्थापित करने के लिए क्या क्या कार्य सरकार द्वारा किए गए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसके 5वें अध्याय के अंतर्गत जो भाग 1 है अपना, वो है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। कम अवसर का मतलब है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते हैं और साथ में उनसे कठोर अपेक्षाएं की जाती है। उनसे, जैसे हमने देखा था पिछले अध्याय के अंतर्गत, कि औरतों से ही ना जो घर के काम करवाए जाते हैं, औरतों से ही कई प्रकार की अपेक्षाएं की जाती है कि वो तो है ना जो परिवार का पालन पोषण करें। तो चलो आज इसके अंतर्गत आगे हम और देखते हैं कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, और किस प्रकार से औरतों ने है ना जो विभिन्न प्रकार के संघर्ष करके आगे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि है ना पूरी दुनिया को आज औरतों ने बदल दिया। दुनिया में है ना औरतों ने विभिन्न आयाम स्थापित कर लिए हैं। तो चलो इस अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि महिलाओं के द्वारा जो घर का काम है, उसी के अंतर्गत है ना जो उसके घर के काम को किसी भी प्रकार का महत्व हमारे भारतीय समाज में नहीं दिया गया। जैसा कि आपको चित्र के द्वारा दिखाया गया, यहाँ एक बच्ची है ना जो पृथ्वी को अपने हाथ में ले रखी है। तो यहाँ दिखाया गया कि किस प्रकार से स्त्रियाँ है ना जो एक घर का, परिवार का और पूरे समाज का पालन पोषण करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है और बहुत ही कम अवसर मिलता है विभिन्न प्रकार के। इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि घर के बाहर जो काम करती हैं महिलाएं, और साथ में घर के बाहर जो महिलाएं काम करती है और साथ में विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनमें किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, और घर के बाहर जो कामों में है उसमें समानता स्थापित है या नहीं है, इसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। कुछ काम है ना जो ऐसे होते हैं जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हमारी मानसिकता पहले से ये बनी हुई है कि ये काम तो महिलाएं नहीं कर सकती, ये काम केवल कौन कर सकता है, ये काम केवल पुरुष ही कर सकता है। ऐसे ही हमारे भारतीय समाज में मानसिकता सभी लोगों की बनी हुई है। समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए, आगे हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियों ने, जब पुरातन काल से ये समझा जाता था स्त्रियों के लिए कि स्त्रियां तो पढ़ने लिखने का काम स्त्रियों का थोड़ी है, वो तो क्या करेगी, ओनली चूल्हे चौके का काम करेगी, अपने परिवार का पालन पोषण करेगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्त्रियों ने इस धारणा को बदला और बहुत सारे संघर्ष किए, पढ़ते हुए बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए विभिन्न स्त्रियों द्वारा, जिसके उदाहरण भी हम आगे इस अध्याय में देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ बहुत सारे चित्र देख रहे हो, इसमें है कौन क्या क्या काम करता है। बच्चों, यहाँ जो विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं आपकी बुक में है ना, चित्र न देके ओनली ऐसे सब जगह है ना जो चित्र बनाने के लिए उपयुक्त जगह छोड़ी गई है वहाँ आपकी बुक में। यहाँ चित्र मैंने बना दिए हैं, तो आपको क्या करना है, बुक में उनमें चित्र बनाने हैं। कौन कौन से, कि किसान के रूप में आपके दिमाग में जिसकी भी छवि आती है, या स्त्री या पुरुष की, तो आपको वो चित्र बनाना है। जैसे मेरे दिमाग में जो छवि आई कि किसान के रूप में मान लो, या हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य के रूप में मैंने है ना जो किसान के रूप में किसकी ली है, एक पुरुष की छवि के रूप में तस्वीर ली है। उसी प्रकार से हमारे जो समाज के परिप्रेक्ष्य के रूप में जैसे मील मजदूर है, तो मील मजदूर के लिए भी एक पुरुष की तस्वीर यहाँ पर काम करते हुए की आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आपको किताब में है ना जो ये तस्वीरें नहीं मिलेगी, आपको अपने मन से तस्वीरें बनानी है कि आपके दिमाग में है ना मील मजदूर का नाम सुनते ही किस स्त्री की छवि आती है या एक पुरुष की छवि आती है, उसकी तस्वीर आपके दिमाग में आती है। उसी प्रकार से वहाँ आप चित्र बना सकते हो। फिर है, जैसे आप नर्स का नाम सुनते हो तो आप कल्पना करोगे कि नर्स में एक स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है। जैसे समाज के परिप्रेक्ष्य के रूप में मैंने यहाँ पर नर्स के रूप में, जैसे अपने दिमाग में नर्स की बात आती है तो स्त्री की यहाँ पर तस्वीर दी गई है।
उस तरह से वैज्ञानिक के रूप में भी एक पुरुष दिया गया है, इस तरह से पायलट में भी पुरुष है और शिक्षक के रूप में महिला है। तो इन चित्रों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति है ना, जो सर्वप्रथम इन कामों के माध्यम से किन किन लोगों की, स्त्री या पुरुषों की है ना, जो छवि देखते हैं कि शिक्षक के रूप में कौन अच्छे बेहतर ढंग से काम कर सकता है या नर्स के रूप में कौन अच्छे ढंग से काम कर सकता है, तो इसके रूप में हमारे दिमाग में एक छवि आती है तुरंत कि ये आप भी सोच के देख सकते हो, या हमारे समाज में इस तरह का आईना हमारे को देखने को मिलता है। उस रूप में इन तस्वीरों को हमने सेट किया है। तो चलो आगे इसी के अंतर्गत और देखते हैं हम, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के चित्र अधिक है। अब उन चित्रों के माध्यम से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो उसके आधार पर, उन चित्रों के आधार पर आप उनका उत्तर सोचोगे। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? बिल्कुल अधिक है भाई। महिलाओं के कहाँ देखने को मिले आपको? एक नर्स के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, लेकिन पुरुषों के वैज्ञानिक, मिल मजदूर, किसान, सभी के पायलट, सभी के रूप में पुरुषों के चित्र हमारे को अधिक देखने को मिले। आगे है, किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। अब किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? आपने चित्रों में देखा, जैसे एक किसान, एक मिल मजदूर, पायलट, वैज्ञानिक, है ना, इनमें क्या है, पुरुषों के चित्र अधिक दिखाई दिए हमारे। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने विभिन्न चित्रों का जो अध्ययन किया उस आधार पे है। क्या महिला किसानों का चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? जैसे एक किसान की छवि के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा चित्र, उसमें सबसे पहले चित्र किसका दिखाई दिया? किसान के रूप में सोचते ही पुरुष का दिखाई दिया ना। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि अकेला पुरुष ही किसान से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, कृषि से संबंधित, वो थोड़ी करता है। उसमें महिलाएं भी बराबर रूप से आना जो खेती का काम करती हैं। लेकिन फिर भी हमने जैसे ही हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में चित्र लिया तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आएगा? किसान के रूप में एक पुरुष का चित्र आता है। तो बच्चों, आपके बुक में है ना, जो ऐसे एक खाली एक सारणी बनी हुई है, उसमें जैसे कि मैंने तो चित्र बना रखा था वहाँ पर, लेकिन आपको द्वारा बनाना है वहाँ पर चित्र। तो आप जब चित्र बनाओगे तो फिर उस चित्र के माध्यम से इस सारणी को आप भरोगे कि आपने शिक्षक के रूप में किसका चित्र लिया, पुरुष का लिया या महिला का लिया, किसान के रूप में किसका चित्र लिया, और मिल मजदूर के रूप में किसका चित्र लिया, नर्स के रूप में किसका चित्र लिया, वैज्ञानिक के रूप में किसका चित्र लिया, और पायलट के रूप में किसका चित्र लिया। आप अपनी पूरी कक्षा में भी ऐसा प्रयोग कर सकते हो कि कुल कितने बच्चों ने, है ना, जैसे एक क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में से शिक्षक के रूप में तो पुरुष के कितने चित्र बनाए, कितने बच्चों ने, और महिला के चित्र कितने बच्चों ने बनाए। तो इस आधार पर भी आप उन अपनी कक्षा के उदाहरण के माध्यम से इसको और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आगे जो एक रोजी मैडम है, उसने भी अपनी कक्षा का, है ना, जो इसी प्रकार से वो चित्र बनवाए, ये किसान, शिक्षक, मिल मजदूर, फिर उन कक्षा का एक विवरण तैयार किया कि किस बच्चे ने किसके चित्र ज़्यादा बनाए, कौन से व्यवसाय में पुरुष के चित्र ज़्यादा बनाए या महिला के चित्र ज़्यादा बनाए। इसको हम आगे और समझते हैं। रोजी मैडम है, उन्होंने अपने क्लास में जो 30 बच्चे हैं उस पर ये प्रयोग किया कि उन्होंने कहा कि ये किसान, शिक्षिका, शिक्षक या वैज्ञानिक, पायलट, इन मिल मजदूर, नर्स, इन सब का चित्र बनाने के लिए अपनी 30 बच्चों की क्लासों को, जो अपने 30 बच्चे थे क्लास में, उनको कहा। सभी बच्चों ने चित्र बनाए। अब वो देखते हैं उनकी सारणी के माध्यम से कि उनकी क्लास के 30 बच्चों ने किन किन ने, है ना, जो स्त्रियों के चित्र ज़्यादा बनाए या पुरुषों के चित्र ज़्यादा बनाए। तो चलो उसको हम इसके सारणी के माध्यम से समझते हैं। रोजी मैडम ने जो क्लास में प्रयोग किया ना उसको, तो देखो, शिक्षक के रूप में जो रोजी मैडम की क्लास में है, शिक्षक के रूप में ओनली 5 चित्र बने पुरुष के, कि बच्चों के दिमाग में, है ना, शिक्षक के रूप में 5 ही बच्चों ने चित्र बनाए पुरुष के। जबकि शिक्षक के रूप में महिला शिक्षक को ज़्यादा तरजीह दी गई, ज़्यादा महत्व दिया गया बच्चों को, कि एक शिक्षक के रूप में कौन होना चाहिए? महिला होनी चाहिए। किसान के रूप में देखो, आप यहाँ पर गौर से देखिए, किसान के रूप में 30 बच्चों ने, सभी ने, है ना, जो किसान का चित्र बनाया। जैसा कि मैंने भी तो सर्वप्रथम किसान के रूप में समाज के परिप्रेक्ष्य में बनाया ना, किसान के रूप में पुरुष का चित्र। अब देखो यहाँ पर किसान के रूप में 0, मतलब किसी भी बच्चे ने किसान के रूप में किसी महिला का चित्र नहीं बनाया।
आगे देखो मिल मजदूर के रूप में भी 25 बच्चों ने, और यहाँ ओनली महिला के लिए 5 बच्चों ने बनाया। फिर आगे नर्स के लिए देखो पुरुष नर्स के रूप में जैसे ही बच्चों को कहा गया, उन्होंने पुरुष के रूप में 0 चित्र बनाए, मतलब किसी भी बच्चे ने नर्स के रूप में किसी भी पुरुष को शामिल नहीं किया। जबकि महिला के रूप में पूरे 30 बच्चों ने, इसी प्रकार से वैज्ञानिक के रूप में 25 बच्चों ने, और महिला के रूप में 5 बच्चों, और पायलट के रूप में पुरुषों के लिए 27 बच्चों ने और महिला के रूप में 3 बच्चों ने। तो ये रोजी मैडम ने जो क्लास के जो 30 बच्चे थे उनको जो इन व्यवसाय के आधार पर चित्र बनाने के लिए कहा था, उसका ये आंसर है कि रोजी मैडम की क्लास ने इस तरह से, है ना, जो क्लास के बच्चों ने इस तरह से चित्र बनाए पुरुषों और स्त्रियों के व्यवसाय के आधार पर। तो आपके दिमाग में भी क्या निकल के आई ये बात कि वास्तव में, है ना, जब हम सोचते हैं स्त्रियों और पुरुषों के काम के बारे में तो हमारे को काफ़ी असमानताएं मिलती है। स्त्रियों के लिए बहुत सारे अवसर कम होते हैं। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना में रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप भी ये अभ्यास करना, पीछे की जो खाली सारणी थी अपने बुक में इस प्रकार से भरना है, और फिर ये रोजी मैडम ने जो अपनी क्लास का जो यहाँ पे प्रयोग किया ना इसमें, उससे आप क्या करोगे, तुलना करोगे। तो चलो नेक्स्ट समझते हैं कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों का काम करती है। हमारे पूरे देश में 83.6% महिलाएं टोटल 100 में से खेतों में काम करती है। लेकिन जब हम किसान के बारे में, जैसा कि हमने चित्र में भी सोचा, जैसे किसान के बारे में हमारी छवि किस में आती है, पुरुष के रूप में छवि आती है। कि किसान के बारे में सोचते ही हम क्या सोचते हैं कि किसान का काम कौन करता है, पुरुष करता है। जबकि यहाँ पर आंकड़े देखोगे कि 83.6% महिलाएं क्या करती है, खेतों का काम करती है। ये कब सर्वे किया गया है, 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-05 में जो ये सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया। अब यहाँ आप चित्र भी देख पा रहे हो, कुछ महिलाएं, है ना, जो खेती के काम कर रहे हैं। अब ये इतना सा ही खेती का काम नहीं है, निराई गुड़ाई, है ना, कटाई, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं फसलों के जो महिलाएं करती है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में किसान के रूप में किसकी छवि आई, पुरुषों की छवि आई। तो ये हमारे समाज में स्त्रियों के काम को कम महत्व दिया जाता है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, कि स्त्रियों को कम अवसर है, मतलब पुरुषों के समान ही विभिन्न प्रकार की नौकरियों में अवसर नहीं मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेने या अध्ययन के अवसर नहीं मिलते हैं। लेकिन उनसे अपेक्षाएं कैसी रहती है, कठोर रहती है। सभी लोगों को स्त्रियों से, है ना, जो बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि वो तो हमारे घर का पालन पोषण करेगी या हमारे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल करेगी, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। जैसा कि हमने रोजी मैडम का जो सारणी के माध्यम से हमने अध्ययन किया कि रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे थे, तो वहाँ पर स्त्रियों के रूप में जो, है ना, जो नर्स का चित्र बनाया, नर्स के रूप में जैसे ही बच्चों को 30 बच्चों के किसकी छवि याद आई, एक महिला की छवि, कि नर्स का काम तो कौन सबसे बेहतर ढंग से कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है। लेकिन जब पायलट के लिए उनको कहा गया चित्र बनाने के लिए, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुषों के चित्र बनाए, महिलाओं के ओनली 5 चित्र ही हमारे को वहाँ देखने को मिले थे। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती। अब बच्चों को क्यों लगा ऐसा, क्योंकि बच्चे भी उसी समाज का हिस्सा है, अपने परिवार में रहते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। तो बच्चों को ये ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं कुछ विशेष तरह के काम ही कर सकती है, टेक्निकल काम नहीं कर सकती। तकनीकी काम या विज्ञान के जो विभिन्न प्रकार के काम है, कठिन कार्य महिलाएं नहीं कर सकती। ऐसा कौन मानता है, हमारा भारतीय समाज। तो समाज में बच्चे होते हैं तो वो उन्हीं से, समाज से ही सीखते हैं। उदाहरण के लिए हम बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर नर्स के रूप में हमारे भारतीय समाज में यह है कि जो महिलाएं हैं ना, नर्स के रूप में एक बेहतर काम कर सकती है, क्योंकि महिलाएं सहनशील होती है, क्या होती है, सहनशील, और विनम्र भी होती है। तो जब अस्पतालों में महिलाएं काम करती है एक नर्स के रूप में, तो वो मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार करती है। इस तरह से हमारे दिमाग में किसकी छवि आई, एक पुरुष नर्स की नहीं होकर किसकी आई, एक स्त्री नर्स के रूप में छवि आई। और उसी प्रकार से बच्चों ने वहाँ पर नर्स के रूप में एक महिलाओं के चित्र ज़्यादा बनाए।
इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने देखा चित्र के माध्यम से कि पायलट के रूप में और वैज्ञानिक के रूप में भी महिलाओं के चित्र बहुत ही कम 30 बच्चों ने बहुत ही कम बच्चों ने बनाए। तो इसमें भी हमारी यही धारणा है, हमारे समाज में यही धारणा है कि जो महिलाएँ हैं ना, जो वो क्या नहीं कर सकती, विज्ञान के और तकनीकी दिमाग महिलाओं में नहीं होता है और वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उस कार्यों को के लिए उनको समान अवसर भी नहीं दिया जाता है और उनके बारे में पुरुषों की इस प्रकार की सोच रहती है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन या प्रशिक्षण नहीं करवाया जाता है। अब देखो, हमारे पुरातन समाज से ये चला रहा है, ये जो रूढ़िवादी धारणा है ना, ये प्रबल रूप से हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि महिलाएं तो तकनीकी रूप से कार्य नहीं कर सकती या उनमें है ना तो इतना अच्छा दिमाग, परिपक्व दिमाग नहीं होता है कि वो इन कठिन कार्यों को कर सके। तब हम ऐसी रूढ़िवादी धारणा पाले हुए हैं, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी बच्चियों को, स्त्रियों को है ना, जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है उनका प्रशिक्षण नहीं करवाते हैं और उनका अध्ययन नहीं करने देते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य कर रही है। वो कौन सा कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही है। सेना ले लो, पायलट के रूप में ले लो, इंजीनियरिंग सेवाएं, डॉक्टर सेवाएं, ऐसी बहुत सारी तकनीकी सेवाएं में महिलाओं का योगदान बराबर पुरुषों के समान है। लेकिन फिर भी हमारी सोच क्या है, फिर भी हमारी मानसिकता क्या है कि नहीं, महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती। अधिकांश परिवार लड़कियों की स्कूल शिक्षा पूरी होने के बाद में, अब जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि अधिकांश परिवार आज भी उसी रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत क्या सोचते हैं कि लड़कियों का तो है ना स्कूली शिक्षा 10वीं तक या 12वीं तक स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद में क्या कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि शादी के बाद में अपने परिवार का क्या करे, पालन पोषण करे। ये हमारी क्या है, रूढ़िवादी धारणा, जो पिछले कई पुरातन काल से चली आ रही है। समाज में सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया में दबावों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ तो हमने पढ़ा कि स्त्रियों को समान अवसर नहीं मिलते हैं या स्त्रियों को आना जो अलग तरह की अपेक्षाएं करते हैं या स्त्रियों के प्रति अलग सोच हमारे समाज में मौजूद है। लेकिन इसी के साथ जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनमें जो आज के परिप्रेक्ष्य में है ना, जो बहुत सारा दबाव होता है हमारे परिवार की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से कि हमारा बच्चा तो बड़ा होकर यही बनना चाहिए या हमारी बच्ची बड़ी होकर यही बनना चाहिए। जबकि उस दबाव को वो बच्चे झेल नहीं पाते हैं। चलो इसको देखते हैं, कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में और तो कभी अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के रूप में होता है। अब जो दबाव होता है जो हमारे परिवार के रूप में बड़ों से मिलता है कि आपको तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको वैज्ञानिक बनना है, पायलट बनना है, और कभी हमारे मित्र भी चिढ़ाते रहते हैं हमारे को। उस वजह से जो बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो दोनों, चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही इस दबाव का सामना नहीं कर पाते कि है ना, जो उनको परिवार से है ना सपोर्ट नहीं मिलता है बराबर तरीके से कि वो जो अपनी इच्छा है वो अब जो अपने मन में है वो करे, जो सब्जेक्ट वो लेना चाहते हैं वो पढ़े। तो ये दबाव, अनावश्यक रूप का दबाव हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा आपको देखने को, सुनने को मिल जाता है। और आए दिन आप समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से सुन पाते हो कि बहुत सारे बच्चों ने इस दबाव के कारण आत्महत्या कर ली है। तो हमारे जो परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं या उनको है ना, जो बच्चों की इस परेशानी से समझना चाहिए कि उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाए। यहाँ आपको एक शादी का चित्र दे रखा है। इस शादी के चित्र से हम क्या समझे कि लड़कियों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो है ना, जो केवल परिवार का पालन पोषण करे, शादी के बाद में अपने परिवार का उचित रूप से ध्यान रखे। लड़कों पर नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है जिससे उन्हें और अधिक भी बेहतर मिले। अब हमने यहाँ दबाव के रूप में और पढ़ते हैं कि लड़कियों पर क्या होता है, लड़कियाँ, लड़के, लेकिन खासकर लड़कों पर क्या होता है, वेतन ज़्यादा प्राप्त करने का दबाव होता है और वेतन के रूप में अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है। अब हम यहाँ पर जो बच्चों को समान अवसर नहीं मिलते हैं पुरुषों के समान, उसके संदर्भ में एक कहानी पढ़ते हैं। हम एक कहानी से है ना, जो हम समझते हैं कि क्या वास्तव में पुरुषों के समान अगर महिलाओं को है ना जो अवसर मिले विभिन्न प्रकार के काम करने के, तो वो किसी से कम है क्या। इसमें यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, रूढ़ियों को तोड़ा। झारखंड की एक महिला है लक्ष्मी लाखरा, उसकी कहानी पढ़ते हैं कि
आज के समय में है ना, जो जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि लड़कियां ये काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती, तो हम इस रूढ़ियों को उस लक्ष्मी लाकरा ने तोड़ा है, जो कि एक झारखंड के आदिवासी इलाके की एक बच्ची है ना। तो उसने है ना जो रेल के ड्राइवर के लिए टेस्ट दिया और उसने क्या किया, रेल का ड्राइवर बनी। जबकि हमारी धारणा, जैसे बच्चों को किसी को कहा जाए, हमारे को कहा जाए, तो रेल के ड्राइवर के रूप में सबसे पहले हमारे रूप में तस्वीर किसकी आती है, पुरुष की आती है। जबकि यहाँ देखेंगे किस प्रकार से लक्ष्मी लाकरा ने ये धारणा तोड़ी। देखो आपको ये चित्र के माध्यम से इस स्लाइड में दिख रहा है, ये है लक्ष्मी लाकरा। ये कहाँ की है, झारखंड की है। और ये बहुत ही गरीब परिवार से है, झारखंड के एक आदिवासी इलाके से है। 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकरा ने, जो लोगों का रुख था इस प्रकार से कि ये काम तो महिलाएं नहीं कर सकती। देखो ये क्या है, ये रेल इंजन के ड्राइवर के पद पर चुनी गई। कौन, लक्ष्मी लाकरा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। उत्तरी रेलवे, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को ना जो उत्तरी, दक्षिणी, मध्य रेलवे ऐसे बांट रखा है, तो उत्तरी रेलवे में इनकी पोस्टिंग हुई। लक्ष्मी के माता पिता ना कम पढ़े लिखे थे और बच्चों का पालन पोषण करने में इतने सक्षम नहीं थे। तो लक्ष्मी लाकरा ने क्या किया, अपने परिवार का हाथ बटाते हुए अपनी पढ़ाई, स्कूली शिक्षा पूरी की। और इस स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद में मन लगाकर उसने मेहनत से पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। किसमें डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। देखो तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा किया उसने, जबकि पहले हम क्या सुन रहे थे कि तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा में वो बैठी और पहले ही प्रयास में उसने रेलवे बोर्ड की जो इंजन चालक के पद के लिए ना परीक्षा दी थी, उसमें वो पास हो गई, सिलेक्ट हो गई, उसका चयन हो गया। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है। लक्ष्मी क्या कह रही है यहाँ पर, कि मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है। कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा अनेक अवसर आए जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। लेकिन उसके जीवन में उसने ठान लिया था कि मेरे को कुछ न कुछ बनना है। तब उसके सामने बहुत सारे अवसर आए। इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा किया, उसी के दौरान उसने पॉलिटेक्निक का भी डिप्लोमा किया और उसने है ना जो क्या किया, एक मोटरसाइकिल भी चलाई। इसके दौरान पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा किया, तब मोटरसाइकिल बना के चलाई उन्होंने। उनका दृष्टिकोण है कि जब मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी काम में नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से कर पा रही हूं, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। अब उनकी एक धारणा है, देखो कैसे लक्ष्मी लाकरा ने, तकनीकी क्षेत्र माना जाता है इंजन चालक का पद, कैसे लक्ष्मी लाकरा ने अपने जो गरीब माता पिता है उनके सहयोग के रूप में कुछ बनना चाहा और उस राह में वो क्या बन गई, इंजन चालक बन गई। जबकि इंजन चालक है ना, सर्वप्रथम हम क्या सोचते हैं कि पुरुष ही क्या हो सकता है, इंजन चालक बन सकता है। अब यहाँ पे उनका ये सोचना है कि जब मेरे को कुछ करना है और जब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, तो फिर मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। मेरे को क्या ये अधिकार नहीं है क्या मैं अपनी तरीके से जीऊँ, क्योंकि पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को समानता का अधिकार हमारे संविधान ने प्रदत्त किया है। तो यहाँ हमने किसकी कहानी पढ़ी, लक्ष्मी लाकरा की, जो कि झारखंड की एक आदिवासी क्षेत्र की महिला है। लेकिन जब उसने ठान लिया कि मेरे को कुछ न कुछ बनना है, तो देखो उसने बन के दिखाया और आज वो वर्तमान में भी इस पद पर कार्यरत हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमने कम अवसर के रूप में और कठोर अपेक्षा के रूप में लक्ष्मी लाकरा की कहानी के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि दबाव विभिन्न बच्चों पर, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन पर शुरू से ही परिवार का या समाज का क्या रहता है, दबाव। और उस दबाव के से विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं उनसे की जाती है। तो यहाँ पर एक चित्रकथा के माध्यम से उस दबाव को, बच्चों पर जो दबाव डाला जाता है, उसको समझाया गया है। कि जेवियर का जो 10वीं बोर्ड का परिणाम आया, उसको देखकर वो बहुत खुश था। सभी का परिणाम आता है और परिणाम के जैसे सभी बच्चों को ध्यान रहता है कि भाई मेरा परिणाम इस प्रकार से आना चाहिए, और उस प्रकार से आ भी जाता है तो वो खुश होते हैं। चाहे उसने जो अपेक्षा की है ना, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न आया हो या सेकंड डिवीज़न आया हो, लेकिन जो उसके अपेक्षा अनुरूप उसको मिल गया वो उसमें खुश रहता है। इसी प्रकार से जेवियर एक लड़का है, उसका भी क्या आया, 10वीं का परीक्षा परिणाम आया। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले।
अब उस परिणाम में क्या हुआ, गणित और विज्ञान में बहुत कम अंक मिले, मतलब उसके आशानुरूप अंक नहीं मिले। लेकिन अन्य जो विषय थे जैसे इतिहास और जो भाषा के विषय थे उसमें उसको अच्छे अंक मिले। लेकिन फिर भी उसके माता पिता इस परिणाम को देखे वो खुश नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, हे भगवान जेवियर, तुम तो सिर्फ गणित में है ना जो 65% अंक लाए हो, और भौतिक शास्त्र में तो तुम्हारे अंक और भी कम है। अब देखो, माँ बाप की या परिवार की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती है बच्चों से। तो उन्होंने कहा कि तुम तो गणित में 65% अंक ही लाए हो, और भौतिक शास्त्र जिसको फिजिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें तो और भी कम अंक लाए हो। मुझे पता है माँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बच्चे की रुचि किस में है, इतिहास में थी। तो वो कह रहा है, जेवियर कह रहा है कि देखो माँ, मुझे पता है कि गणित और विज्ञान में मेरे बहुत कम नंबर आए हैं, लेकिन इतिहास में अच्छे आए हैं और मैं वही पढ़ना चाहता हूँ, उसी में मेरी क्या है, रुचि है। तो हमने देखा इस चित्रकथा के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे पर हमारा परिवार, माता पिता या समाज द्वारा किस प्रकार से दबाव रहता है, अनावश्यक रूप से क्या रहता है, दबाव रहता है। आगे वो कह रहा है, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करनी है कि नहीं करनी। अब वो कह रहा है कि विज्ञान जैसे तकनीकी क्षेत्र के जो भी सब्जेक्ट जब हम बच्चों को दिलाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चा अच्छा नौकरी प्राप्त कर लेगा, लेकिन इतिहास के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वो उसमें तो नौकरी नहीं मिल सकती। तो वो उसके मम्मी कह रही है कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, इसमें तो कोई भविष्य नहीं है, इसमें नौकरी कैसे लगेगी। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। वो बच्चा कह रहा है कि मुझे गणित और विज्ञान क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मुझे तो इतिहास ही क्या लगता है, अच्छा लगता है। ये इसके पापा ने कहा था, ये मम्मी ने नहीं कहा, ये किसने कहा था, पापा ने कहा। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ में कंप्यूटर भी सीख लो, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब देखो, उसके पिता ने अनावश्यक रूप से दबाव डाला कि नहीं डाला, जबकि वो कह रहा है कि मेरे को तो इतिहास में रुचि है और मैं इतिहास ही पढ़ूंगा। जबकि उसके पापा ने क्या कहा कि अरे विज्ञान और गणित में ही तो अच्छी नौकरी मिलती है, इतिहास में कहाँ मिलती है। तो तुम है ना क्या कर लो, तुम गणित ले लो, आगे 11th क्लास में सब्जेक्ट अनुसार है ना जो बच्चों का एडमिशन होता है तो उनको सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि तुम गणित ले लो और साथ में कंप्यूटर भी सीख लो, इससे क्या होगा कि तुम्हें आसानी से क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने हमारे आसपास या आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ होगा कि बच्चों पर है ना अनावश्यक रूप से माता पिता द्वारा या परिवार द्वारा या समाज द्वारा है ना जो दबाव डाला जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं की जाती है और उसकी रुचि को दबाया जाता है। तो इसको हम इन 2 प्रश्नों के माध्यम से, इस आपके प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है इसमें पार्ट 1 में अध्याय 5 के, इसमें से आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर देने, 2 ही प्रश्न हैं, इनके क्या देने हैं, आपको उत्तर देने हैं। तो चलो पढ़ते हैं। यदि आप जेवियर होते तो कौन कौन से विषय चुनते। जेवियर की जगह अपने को रखे देखो आप, और आप ये सोचो कि यदि आप जेवियर होते तो आप कौन कौन से विषय चुनते। 11वीं क्लास में कौन से विषय में जिसमें ज़्यादा रुचि है ना वो चुनते, या अपने माता पिता के कहे अनुसार चुनते। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। अब आप अपने अनुभव के आधार पर, या तो आपने समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं सुना होगा, या अपने आस पड़ोस में देखा होगा, सुना होगा, या आप अपने खुद के परिवार में ऐसा होता हुआ देखा होगा कि अपने बड़े या भाई पर रहना जो माता पिता या परिवार वाले किसी बात का दबाव डालते हैं, पढ़ने पर या किसी का प्रशिक्षण लेने के लिए दबाव डालते हैं, तो उसके बारे में आपको अनुभव लिखना है कि किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। तो हमने अध्याय 5 के अंतर्गत कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं के रूप में ये पार्ट 1 पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब नेक्स्ट इसी के भाग 2 के अंतर्गत हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।